प्रोफेसर विनीत, क्योंकि मेरे पास अभी 20 साल का रिपोर्ट कार्ड है और आपने आईआईएम और आईआईटी गिनवाए। मैं आईआईएम का जिक्र कर रही हूं, मनमोहन सरकार में 7 बने, मोदी सरकार में 8 बने, एक ज्यादा। आईआईटी मनमोहन सरकार में 7 बने और मोदी सरकार में भी 7 बने। आगे दोबारा लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर चंद्रचूड़ मेरे साथ हैं, आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं सब, तो ये राजनीति की कोई कला है या ये राजनीति की मजबूरी है कि क्रेडिट देना हम भूल जाते हैं और डिस्क्रेडिट में हम सीमाएं पार करते हैं? ये अनफॉर्चुनेट है गरिमा जी। देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है, शाजिया मैं लौटूंगी आपके पास, डोंट वरी, मैं लौटूंगी और बड़ी मोहब्बत से लौटूंगी। प्रोफेसर चंद्रचूड़। गरिमा जी धन्यवाद। मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि आई हैव जस्ट टू कैच माय फ्लाइट एंड आई हैव टू गो बैक टू दिल्ली। बट एक चीज आपको मैं बता रहा हूं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, उस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सरकार जनता के विश्वास पे बनती है, सबको पता है। और सरकारें चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका विश्वास, जनता का विश्वास उसको मिले। इसके लिए जो कार्य तो करती ही है, लेकिन साथ में नैरेटिव्स भी बनाती हैं। अब वो नैरेटिव कितना क्रेडिबल है, ये तो जनता ही बेहतर समझती है। और एक दूसरी बात ये भी है कि जो राज्य या कोई व्यवस्था की जो गति होती है, उसको आप एक दिन में नहीं देख सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं 10 साल ये और 10 साल वो। दरअसल विकास की एक निरंतरता होती है। ये ठीक बात है कि जो गवर्नमेंट है ऑफ द डे, उसकी अपनी एक भूमिका होती है। और ये कहना कि ये बेहतर है और वो बेहतर नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट राजनीति में होता नहीं। देयर आर सो मेनी ग्रे एरियाज। और उस ग्रे एरिया के हिसाब से मुझे लगता है कि ये कह देना कि पहले एकदम बिल्कुल नहीं था और सब कुछ नया होगा, ये गलत है। लेकिन ये भी कहना सही होगा कि जो पिछले 10 वर्षों में आपने देखा है कि संरचनाओं का विकास इस प्रकार से हुआ। आपने देखा कि एक जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व में जो क्षमता है निर्णय लेने की, वो बहुत स्पष्टता दिखता है। अगर आप देखेंगे तो उनकी जो संगठनात्मक भूमिका है वो बेहतर है। और जो माहौल है, वैश्विक परिदृश्य है, उस वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार से निर्णय लिए गए हैं और जिन निर्णयों की सराहना हुई, मुझे तो लगता है सबसे बढ़कर ये भी एक तथ्य है कि जो एक कंजम्पशन सोसाइटी के रूप में भारत का उद्भव हुआ है, ये बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों के आधार पर ही हम कुछ कह सकेंगे। प्रोफेसर चंद्रचूड़, मुझे अगर आप एक बात समझा सकें कि हम बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को, पलक पर रखते हैं, लेकिन जब हम महंगाई की, बेरोजगारी की, गरीबी की, बढ़ते हुए कर्ज की, गिरते हुए रुपए की बात करते हैं, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों दिखते हैं? नहीं, वो कंट्राडिक्टरी आपको इसलिए लगता है कि हम जब एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट हम दरअसल एक सेक्टरल एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। हमको लगता है कि जो औपचारिक सेक्टर है, जो फॉर्मल सेक्टर है, एम्प्लॉयबिलिटी हम उसमें या एम्प्लॉयमेंट उसमें देखते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि एम्प्लॉयमेंट को आप टर्शरी सेक्टर में भी देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी देख सकते हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि वो डेटा आप उसको दिखा पा रही हैं कि नहीं दिखा पा रही है। पर ये सच है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं बड़ी होती हैं, उसके साथ साथ गरीबी से भी हमें बाहर निकलना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली वहां पर वो उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। जो गैप है वो बढ़ा है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये भी सच है कि ये जो नेतृत्व रहा है पिछले 10 वर्षों में, उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन जो विकास हुआ प्रोफेसर चंद्रचूड़, वो कॉन्टिन्यूटी के चलते हुआ, ऐसा कहना गलत होगा क्या? कि भाई सरकारें 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ 75 वर्ष पहले, तो सुई नहीं बनती थी हमारे देश में, तो कॉन्टिन्यूटी का डेवलपमेंट है क्या? ये सब आए, सबने किया। हर एक प्रधानमंत्री का योगदान है, हर एक व्यवस्था का योगदान रहा है। किसी का कम, किसी का ज्यादा हो सकता है। देश के अगर आप स्टेजेस थियरी, आप इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे, हम कहते हैं स्टेज थियरी ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ का एक पर्टिकुलर सेक्टर हो, एक पर्टिकुलर स्थिति होती है जहां से टेक ऑफ होता है। मुझे लगता है कि भारत पिछले 10 वर्षों में उस टेक ऑफ स्थिति में रहा है। और उस टेक ऑफ स्थिति में आने के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि पीछे के लोगों का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर मैं आपको यह कहना चाहूंगा गरिमा जी कि टेक ऑफ के समय में पायलट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। एक समय पे जाकर ऑटो पायलट में भी आप जा सकते हैं, लेकिन टेक ऑफ में पायलट की भूमिका बहुत अहम होती है। एंड आई थिंक वी मस्ट गिव इट टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर एक्चुअली हैंडलिंग द इकोनॉमी इन द लास्ट 10 years वेल। Also, I think he has shown that he is a very strong leader. बहुत अच्छे नेतृत्व का उन्होंने प्रदर्शन किया है। एंड अभी आगे आने वाले समय में
बहुत कुछ और अचीव होगा। ये जो भी अभी कुछ और चुनौतियां भी है, लेकिन प्रोफेसर चंद्रचूड़ क्या, अगर मैं कहूं बहुत 10 सेकंड में जवाब दे पाए तो चुनौतियां, और वो चुनौतियां वाकई जमीन पर चिंता का सबब है। नहीं, चुनौतियां तो हर एक समाज में होती हैं और हर चुनौतियों को निपटने की कोशिश हर एक आदमी करता है। मुझे तो लगता है कि ये चुनौतियां तो हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, और मुझे लगता है कि जो भी आएगा, जो भी सरकारें आएंगी, उस चुनौतियों का सामना करेंगी। किसी में चुनौतियों को सामना करने की दक्षता ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, और किसी में जो दृढ़ता होती है वो ज्यादा होती है, और इसीलिए तो सरकारें बदली जाती हैं, इसलिए तो सरकारों को बार बार लाया भी जाता है। बिल्कुल प्रोफेसर चंद्रचूड़। अब आलोक शर्मा, तो नहीं कह सकता कि आज प्रियंका गांधी बड़ा नाराज हो गई कि कब तक कांग्रेस को घेरेंगे, कब तक कांग्रेस को कोसेंगे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आईआईटी आईआईएम कहां से आए। लेकिन फिर ये बताइए, आईआईटी आईआईएम 62 में, 51 में आपने बना दिए, इसरो आपने बना दिया, लेकिन पिछले 12 साल में कांग्रेस 40 चुनाव क्यों हार जाती है? इस पर बात होगी कि नहीं होगी? 40 से ज्यादा